हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं और कैसा नामकरण, कैसा नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। किसकी बात की जाएगी? ये बात होगी आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो चलिए ये आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर जानने से पहले, नामकरण जानने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको नाम पढ़ना है तो बस अचानक से एक दिन में आ जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए, रूट वर्ड, हिंदी में बोलते हैं रूट शब्द। ठीक है, अच्छा, अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में एक कार्बन आता है तो उसके लिए जो रूट वर्ड होगा, जो ऋण शब्द होगा, वो क्या होगा? मेथ होगा। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे हेप, और 8 होंगे तो ऑक, 9 होंगे नोन, 10 होंगे डेक। ऐसे करके 11 तक अनडेक, 12 डोडेक, ऐसे करके होता है। ठीक, तो आपके क्योंकि आप थोड़ा सा लोअर क्लास में हैं, तो आपके लिए मैं वीडियो भी बेसिकली लोअर क्लासेस के लिए ही बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर दूंगा मैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बस मैंने 10 तक रखा होता, तो जानते हैं कार्बन के 30 मिलियन कंपाउंड्स नोन हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ एक बेसिक सा वीडियो है कि आप कैसे नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो ये बात करते हैं आज। मैंने बताया कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो मेथ है। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? एक होता है एल्केन, एल्कीन, और क्या होता है? एल्काइन। मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया था एल्केन का, CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का लिख दिया था CnH2n, और ये होता है CnH2n-2। ठीक है, एल्केन कहते हैं किसको है? एल्केन कहते हैं जहां पे सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। एल्कीन कहते हैं जहां पे कहीं भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। और अच्छा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कहते हैं जहां पे कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लग जाए। ठीक है, तो ये हो गए आपके हाइड्रोकार्बन। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें से आपका सैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है, ये दोनों क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। अब अगर आप ध्यान से देखें, एल्केन को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन। अब देखिए, नेमिंग यहीं से हो जाती है। ठीक है, हिंदी में यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। अगर कोई ऐसा यौगिक आपको दिया जा रहा है, कोई ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है जिसमें सारे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो वो कैसी क्लास होगी? एल्केन की क्लास होगी। तो नाम लिखने से पहले आपको पहचानना है कि वो कौन सी क्लास है। ठीक है, मेरी बात मैं रिपीट करता हूं फिर से। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें उस कंपाउंड में सारी जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो वो कैसी क्लास होगी? एल्कीन होगा। और उस केस में हम एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं? देखिए, जो भी आपका रूट वर्ड होगा, है ना, रूट वर्ड के आगे आप जोड़ देंगे एन। ठीक है, जो आपका ऋण शब्द होगा उसके आगे आप एन जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें CH4, स्ट्रक्चर ओपन करके देख लें। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, देख रहे हैं? तो यहां पे कार्बन ने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अब कार्बन ने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये क्या है? ये है एल्केन। अच्छा, अगर एक एल्केन है, ये एल्केन है, तो इस एल्केन में कितने कार्बन है ये देख लेते हैं। इस एल्केन में सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन का जो रूट वर्ड होता है, जो ऋण शब्द होता है, वो क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, और इसमें हमको जोड़ना क्या है? ये हमारा रूल है। ये देखिए हमने रख रखा है, ये हमारा है रूल। तो मेथ प्लस एन, और ये आपको दे देगा मीथेन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? मेथ
और इसमें एन जोड़ दिया, ये क्या हो गया, मीथेन। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एल्केन है, एल्केन पहचानेंगे कैसे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध रहे, उसमें उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब क्या है, कितने कार्बन है उस यौगिक में, उस कंपाउंड में कितने कार्बन आपको दे रखे गए हैं, आप उसके करस्पॉन्डिंग रूट वर्ड रख लें और उसके लास्ट में एन जोड़ दें, तो कैसी नेमिंग हो जाएगी, एल्केन की नेमिंग सारी खत्म होगी यहीं पे। देखिए तो हम पहले देख लेते हैं क्या है, ये बहुत बेसिक नेमिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो में कवर हो नहीं पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको 2-3-4 वीडियो जितने भी बन पाएंगे मैं बनाऊंगा, उसके बाद से आपको चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ये देखिए, अगर मैं बात करूं C2H6, ये क्या है, एल्केन है ना, ये एल्केन है। कैसे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखिए क्या है, कहीं पे भी कार्बन ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया। कैसे बनाया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब क्या है, एल्केन है। अब एल्केन है तो सबसे पहले देखिए इसकी नेमिंग करनी है अगर, तो कितने कार्बन है इस यौगिक में, इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, और 2 ये कार्बन एक हो गया, ये कार्बन एक हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो आपका रूट वर्ड है, रूट शब्द है, वो क्या है, एथ है, और इसमें आपको जोड़ना क्या होता है, एन। ये क्या हो जाएगा आपका, इथेन। हिंदी में देखिए एथ लिख दिया और इसमें जोड़ना आपको एन, तो इसको जब इकट्ठे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथेन, ठीक है। इसी के तरीके से मैं और लिख देता हूं, जैसे ये देखिए C3, थोड़ा सा बड़ा लिख दें अगर, C5H12, ठीक है। ये एल्केन है, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो कितने कार्बन है, ये कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग रूट वर्ड देखिए पेंट, 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग रूट वर्ड पेंट है, तो पेंट, इसमें जोड़ना है एन, क्या नाम हो गया, पेंटेन, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इंग्लिश में पेंट प्लस एन, पेंटेन, ठीक है। ये काम हो गया। और एग्जांपल अगर मैं कर लूं, अच्छा इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं आपके लिए, आपको थोड़ी सी सुविधा होगी। H, ये सारी चीजें अगर आपको लगे कि ये वर्दी हैं, नोट करने लायक हैं, तो नोट कर लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर, जिसका नाम मैंने लिखा उसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। और बात कर लें, जैसे ये देखिए, अगर मैं बात करूँ C7H16, तो ये एल्केन है। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, एक सीधी श्रृंखला बना रहा हूँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं कर रहा हूँ। ब्रांचिंग जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेमिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है, पर ये बहुत बेसिक सा वीडियो है जिसमें आप ये चीज़ें देखेंगे। C7H16 स्ट्रक्चर में बनाते चलता हूँ, तो ये ऐसे है, CH3, CH2, 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 4 हो गए, 5, 6 एंड 7 कार्बन एल्केन है। देखिए हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। तो 6 कार्बन पे आता है हेप्ट, और इसमें आप जोड़ देंगे एन। तो अब मैं सीधा हेप्टेन लिख रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एन इसको जोड़ रखा है, ठीक है। और नेमिंग करते समय ये देखते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहीं कोई गैप वगैरह नहीं होता है। और लिख देते हैं जैसे C8H18, C3H8, ऐसे करके आप 2 नाम और लिख देता हूँ, लगभग सारे खत्म ही हो जाएंगे 10 तक में। ये नाम देखिए, इसको स्ट्रक्चर बनाए तो CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्ट हो जाएगा, और इसमें हमने जोड़ दिया 3, ऑक्टेन हो गया नाम, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 कार्बन है, CH3, CH2, CH3, ठीक है। कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोपेन, प्रोप होता है, उसमें हमने एन जोड़ दिया। ये आपका हो गया सिंपली एल्केन का नेमिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम एल्कीन की नेमिंग देख लेते हैं,
ठीक है, एल्कीन की बेसिक नेमिंग देख लेते हैं उसके बाद, या फिर ऐसे करते हैं एल्कीन को पूरा डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एल्कीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, पहले आप इतना देख लें। अब ये तो काम हो गया। जब आपका एल्केन जो रहेगा वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट चेन, कहीं कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं, कहीं कुछ लटका वगैरह नहीं है, शाखित नहीं है ये। ठीक है, तो आपको एल्कीन और एल्काइन का वीडियो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा, पहले आप इसको एल्केन को देख लेते हैं क्लियर। ठीक है, बहुत ये लंबा चलने वाला है, 3 वीडियो 4 वीडियो लग सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको चीज़ें आ जाएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। देखते हैं, अब ये तो था ओपन चेन या फिर कह दें कि एकदम स्ट्रेट चेन। अगर कंपाउंड में ब्रांचिंग वगैरह आ जाए, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, कोई अगर आपसे कहे कि इसका क्या नाम होगा, CH3 CH CH3 CH3, है ना, कोई आपसे कहे कि इसका क्या नाम होगा, है ना, तो करना कुछ नहीं है, बहुत डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, ये आपको डरा नहीं सकता है अगर आप जब तक डरेंगे नहीं। तो सबसे पहला काम करना होता है कि जब भी कोई भी नाम लिखना हो, भले वो स्ट्रेट चेन में हो या ना हो, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसको नंबरिंग करें। नंबरिंग करने से पहले एक और काम होना चाहिए कि आप इसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन खोजिए। ठीक है, कार्बन चेन खोजने का तरीका यह होता है कि आप अपनी कलम कॉपी पे रखें और ये देखें कि कितने कार्बन आप बिना पेन उठाए कवर कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, कितने कार्बन आप बिना पेन उठाए कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने मार्कर रखा और देखिए बिना मार्कर उठाए कितने कार्बन कवर किए, 3 कार्बन, है ना। एक और तरीका है, अगर मैं बिना मार्कर उठाए कवर करना चाहूँ तो 3 कार्बन देखिए यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, तो बात दोनों में एक ही है। हमको कितने कार्बन मिले, दोनों ही साइड से 3 कार्बन। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो भी हमको 3 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर हम मुड़ भी रहे हैं तो भी हमको 3 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है, हम कोई सी भी चेन ले लेंगे, नाम हमारा एक ही आएगा। ठीक है, हम कोई सी भी चेन, ध्यान रखना है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, आपको ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स जो होंगे अगर आपको अच्छे लगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे, बिना पेन उठाए कितने कार्बन आप इकट्ठे कवर कर सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और ये CH3। ठीक है, बिना पेन उठाए कितने कार्बन कवर कर सकते हैं। देखिए कवर करने की बात हो रही तो देखिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 कवर हो रहे हैं। मैं एक और बढ़ा दूँ आपको, अगर मैं यहाँ कर लूँ CH2 और ये CH3। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं तो हमको मिलने कितने, 5 कार्बन। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा बेंड होते हैं, झुकते हैं नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन मिले, 6। तो कौन सी चेन आप लेंगे, आप वही चेन लेंगे जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है। तो आपकी ये वाली चेन सही होगी, ये वाली चेन गलत होगी। ठीक है, तो पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप एक डब्बे में बंद कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमने बंद कर लिया, बंद कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको मैं फिर से लिख दूं, थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, CH2 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने एक डब्बे में बंद कर लिया। सेम काम यहाँ पे भी कर लें, सेम काम यहाँ पे भी कर लिया। ठीक है, तो ये नेमिंग कब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके एल्केन में ब्रांचिंग वगैरह होगी, एल्केन में आपके क्या होगी, ब्रांचिंग वगैरह होगी। अच्छा, मेन चेन जो आपकी मुख्य श्रृंखला है उसको घेरने के बाद जो भी आपका बच जाएगा, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे आपका बच गया है CH3। ठीक है, तो ये जो CH3 बचा है ये क्या कहलाता है, ब्रांच, हिंदी बोलते हैं शाखा। यहां पे देखिए ये है आपका ब्रांच, शाखा।
क्या मैंने काम किया, अगर कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेमिंग आप देख रहे हैं, कहीं थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक ना, कि आपको डिफिकल्ट नेम वगैरह मिल गया, तो पहला काम, अगर स्ट्रेट चेन है और क्लोज चेन है, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, आप पहला काम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन किया गया, सीधा है 5 कार्बन मिल रहे हैं, नो डाउट। अगर आपको मुड़ने पे 6 मिल रहे हैं तो आप यही वाली चेन लेंगे, ऊपर वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, क्योंकि आप बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज में है अभी, तो जो आपकी मेन चेन जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको पेंसिल से या पेन से घेर लें, ठीक है। अब घेरने के बाद जो किनारे बच गया है ना, जो किनारे बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रांच, ठीक है। और ऐसे केसेस में पहले नाम आता है, देखिए फ्रेमिंग है, ये आपका फ्रेमिंग है, मैं नाम बता रहा हूं फ्रेमिंग। ऐसे केसेस में नाम पहले आता है हमेशा ब्रांच का, ठीक है, ब्रांच का नाम आता है, और इसके बाद आता है आपका रूट वर्ड, और है क्या एल के ना, तो इसमें एन जोड़ देते हैं, ये आपका फ्रेमिंग है। अब इस फ्रेमिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, इस फ्रेमिंग में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा। कैसे होगा देखते हैं, ये देखते हैं कि किस कार्बन पे ब्रांच लगी है, किस कार्बन नंबर पे ब्रांच लगी है। तो कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद, कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद कार्बन चेन को नंबरिंग करते हैं, और ऐसी नंबरिंग करते हैं जिससे ब्रांच जो लगी है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, द लीस्ट मिनिमम पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल मिनिमम नंबर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप नंबरिंग करते हैं, यहां पे देखिए 1 2 3, तो देखिए जो ब्रांच लगी है वो 2 नंबर कार्बन से लगी है, ठीक है, ब्रांच कहां से लगी, 2 नंबर कार्बन से। और अगर आप इधर से भी नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो दोनों ही केस में जो ब्रांचिंग है वो किधर है, दोनों ही केस में जो ब्रांचिंग है वो 2 नंबर कार्बन पे आ रही है ना, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला, कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग ऐसी करनी है जिससे आपकी जो ब्रांच है कंपाउंड में, यौगिक में जो आपने शाखा लगा रखी है या मिला हुआ है आपको, उसको छोटा नंबर मिले। तो इस कंपाउंड में देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो भी ब्रांच वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। ब्रांच वाले कार्बन को ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांच लगी है ना, इससे कौन सा कार्बन लगा, ये कार्बन लगा है, इसको नंबर देना होता है। तो ये 2 नंबर मिल रहा है, और इधर से इधर आ रहे हैं तो भी इस वाले कार्बन को 2 ही नंबर मिल रहा है। तो आप किधर से भी नंबरिंग कर दें, आपका फॉर्मूला सही होगा। इतना काम करिए। यहाँ के केस में देखें 2 केसेस पॉसिबल है, या तो नंबरिंग हम नीचे से करें, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए नंबरिंग मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इस केस में ब्रांच को क्या नंबर मिला है, 3 नंबर, ठीक है। मेथिल को क्या नंबर मिला, यहां लिख देता हूं, मेथिल को मिला है 3 नंबर, ठीक है। यहां मैं लिख दूं पोजीशन ऑफ CH3 कितनी है, 3, नीचे से नंबरिंग करने पे। यही नंबरिंग अगर हम ऊपर से करें, फॉर एग्जांपल ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो अब ब्रांच जिस कार्बन पे लगी है उसको कौन सा नंबर मिला है, ये देखिए, ये घेर दिया मैंने, ये 4 नंबर। तो पोजीशन ऑफ CH3 क्या हो जा रही है, 4 नंबर, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन आपको लेनी है, कौन सी कंडीशन लेनी है, वो कंडीशन लेनी है जिसमें क्या हो, जिसमें आपका जो ब्रांच है उसको छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो आपकी जो नंबरिंग है, अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हैं तो मेथिल की पोजीशन या CH3 की पोजीशन 3 नंबर है, और अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो इसकी पोजीशन 4 नंबर है। तो ये जो नीचे से आपने नंबरिंग की ये करेक्ट ऑर्डर है, और ये जो आपने इधर से की करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लूं जिससे आपको भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। दोनों एग्जांपल्स में फिर से देता हूं, ये देखिए, ये एग्जांपल्स थे CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। एक एग्जांपल ये था CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये था। हमने जो चेन सेलेक्ट की थी उसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं,
ये है। नंबरिंग जो सही वाली थी वो ये वाली है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से क्यों नहीं किया, क्योंकि तब इस केस में मेथिल को 4 नंबर मिल जाता है, ये आपकी ब्रांच है। इसमें कहीं से भी करते हैं 1 2 3, ये काम हो गया। चलिए अब देखते हैं इसकी नेमिंग करनी है। तो फ्रेमिंग अभी मैंने लिख रखी थी। फ्रेमिंग क्या होती है कि पहले ब्रांच का नाम आता है और ये दिखाते हैं कि ब्रांच की पोजीशन क्या है, ब्रांच विथ पोजीशन। ब्रांच की पोजीशन दिखाना जरूरी है, ठीक है। ब्रांच की पोजीशन दिखाते हैं और इसके बाद आपका आता है रूट वर्ड और फिर आपका ए, ये नाम आता है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाले केस में ये आपकी फ्रेमिंग है। नाम अगर ऐसे होगा, कहीं कोई ब्रांच वगैरह लगी होगी तो ऐसे लिखते हैं नाम। बाकी जो और कंडीशंस बनेंगे आपको बताता चलूंगा मैं, ठीक है। ये तो अभी बेसिक कंडीशन है, एक ब्रांचिंग है। अगर 2 हो जाए, मल्टीपल ब्रांचिंग के केस में, जब एक से ज्यादा शाखाएं लग जाती हैं तो उस केस में कैसे नेमिंग करते हैं आपको बताया जाएगा। तो आप पहले देखिए, पहले मेथिल है, कौन से पोजीशन पे लगा है, 2 नंबर, ब्रांच विथ पोजीशन, ठीक है। तो 2, अब ये 2 नंबर पे एक ब्रांच लगी हुई है। अब इस ब्रांच का नाम क्या होगा, ब्रांच के नाम के लिए हमेशा, ब्रांच के नाम के लिए हमेशा प्रीफिक्स, पूर्व लग्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेथिल का पूर्व लग्न मेथिल है ना, इल जोड़ देते हैं। अगर पूर्व लग्न, ये पूर्व लग्न के तरीके से आते हैं तो मेथ का मेथिल, एथ का एथिल, प्रोप का प्रोपिल, ब्यूट का ब्यूटिल, ऐसे करके इल जुड़ जाता है। तो ये ब्रांच है, ये मुख्य नहीं, ये गौड़ है। आपका मुख्य इंटरेस्ट कहाँ है, बड़ी कार्बन चेन है ना, ये बड़ा भाई है, इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। ये मेथिल है, ध्यान देंगे, ये 2 मेथिल। अच्छा, 2 मेथिल, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सारी चीजें स्मॉल रहेंगी। ब्रांच विथ पोजीशन ये हो गया, देखिए हमने ब्रांच पोजीशन। रूट वर्ड कितना है, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 2 मेथिल प्रोप और लास्ट में जोड़ देना है एन, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन। अब एक और चीज, हमेशा एक नंबर, देखिए एक नंबर है, मैं यहां घेर दूं इसको, हमेशा एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, इसको बोलते हैं हाइफन, ठीक है, छोटा सा डैश टाइप का होता है, ठीक है। ये होगा आपका हाइफन। चलिए, और जब भी 2 नंबर इकट्ठे आते हैं, जब भी 2 नंबर इकट्ठे आते हैं तो 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है और एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच हमेशा हाइफन या डैश आता है, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा, तो हिंदी में छोटे बड़े की बात ही नहीं होती है, 2 मेथिल, लेकिन गैप नहीं करते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन, ये नाम आपका हो जाएगा। आपको एट एनी कॉस्ट इंग्लिश की नेमिंग में गैप नहीं देना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया। तो ये देखिए क्या किया हमने, ब्रांच का नाम लिख लिया। ब्रांच हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में आती है, पूर्व लग्न के रूप में आती है। मेथ, ये एक कार्बन है ना, रूट वर्ड किसका है, मेथ है, तो मेथ का मेथिल। अब यही आपका मुख्य श्रृंखला में मीथेन आ जाता है, तब CH4 का मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकला मेथिल, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे चलता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नंबरिंग तो हमने कर रखी है, अगर यहाँ पे नेमिंग करनी है तो सबसे पहला काम ब्रांच विथ पोजीशन है ना। पोजीशन देखिए, ब्रांच की कहाँ पे, 3 नंबर पे, इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, देखिए एक नंबर और एक लेटर के बीच में हाइफन डाला, 3 मेथिल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन का रूट वर्ड कितना होता है, हेक्स, और इसमें एन जोड़ देना होता है, 3 मेथिल हेक्सेन। हिंदी में भी नाम ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है, 3 मेथिल हेक्सेन या 3 मेथिल हेक्सेन। तो ऐसे करके करना है। मैं 1-2 एग्जांपल्स कर देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को ओवर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्कीन की नेमिंग बताता हूँ। चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है तो आप देखेंगे, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, काम तो हो ही गया होगा। ये देखिए, स्ट्रक्चर से बनाते हैं हम लोग, CH3 CH CH2 CH3 CH3, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन CH3 C
CH3 CH3H, ठीक है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH3 CH और CH3 और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, एक और मैं बताऊंगा, अभी जगह नहीं है थोड़ी सी, इसको बाद में लिखते हैं। चलिए क्या करना है, सबसे पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, सीधा अगर चलेंगे 1 2 3, मुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4, ये काम हो रहा है। इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या किया, घेर दिया। घेरने के बाद देखते हैं कि किस साइड से नंबरिंग करें कि जो ब्रांच है, ब्रांच कौन है यहाँ पे, ये, इसको छोटा नंबर मिले। तो छोटा नंबर कैसे मिलेगा, अगर ऊपर से नंबरिंग कर दें नीचे से नंबरिंग कर दें। तो अगर ऊपर से नंबरिंग करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ये केस हो रहा है। मैं नंबरिंग करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, कितना नंबर मिला ब्रांच को, 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप नंबरिंग नीचे से कर दें 1 2 3 4, तो नीचे से नंबरिंग करने में आपको मेथिल जो ब्रांच है उसको 3 नंबर मिल जाए। तो ये बात जो आपकी होगी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम नंबरिंग कौन सी करेंगे, यही वाली करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ऊपर वाली। तो पहला काम क्या होता है, ब्रांच का नाम लिखना होता है, ब्रांच विद द पोजीशन। तो 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल, कोई गैप नहीं होगा। रूट में कितने कार्बन है, मुख्य चेन में, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, 4 कार्बन, 2 मेथिल ब्यूट और लास्ट में जोड़ देना है ए, 2 मेथिल ब्यूटेन। बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं भी साफ नहीं लिख रहा हूँ, पर आप साफ लिखेंगे, आपको एग्जाम देना है। तो ये हो जाएगा हिंदी में 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। देखिए देखिएगा ध्यान से, हम चेन में हमेशा कार्बन को गिनते हैं ना कि हाइड्रोजन को। तो ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी तरह से लिख दिया कि आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये आपकी मेन चेन हो गई, कैसे भी ये आपकी ब्रांच हो गई, क्या हो गई, ब्रांच हो गई। तो आप कैसे भी नंबरिंग करें, आपको इस ब्रांच को 2 नंबर मिलेगा। तो मैं नीचे से करता हूँ, दिखाता हूँ 1 2 3, ऊपर से भी करेंगे तो ब्रांच को 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर पे आपका क्या है, ब्रांच है, तो 2 मेथिल और क्या हो गया, प्रोप, और इसमें ए। प्रोप क्यों लगा, क्योंकि रूट वर्ड आपका 3 है। देखिए मेन चेन में आपके 3 कार्बन है। यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप इधर से करें, 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो ब्रांचेस जो है हमारी, देखिए मैं ब्रांच पहले घेर दूं, देखिए छूट जा रहा था मेरे से। अच्छा अगर हम लेफ्ट साइड से, बोर्ड में लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, इधर से इधर करते हैं, तो ब्रांचेस को बड़े नंबर मिलेंगे। आप करके देख लेंगे। और हमको चाहिए क्या, ब्रांचेस को छोटे नंबर देना है, ठीक है। अब समस्या ये है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे क्या है, 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो जब 2 ब्रांचेस हैं, अच्छा दोनों ब्रांचेस एक जैसी है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं, क्योंकि दोनों ब्रांचेस एक जैसी, तो नेमिंग कैसे करते हैं, एक ब्रांच लगी है 2 नंबर पे और सेम ब्रांच लगी है 3 नंबर पे। तो 2, 3, 2 नंबर के बीच हमेशा कॉमा आएगा, और फिर डाई, 2 बार आया ना, 2 फॉर डाई, डाई मिथाइल। अब देखिए हो गया, 2 नंबर पे ब्रांच, 3 नंबर पे ब्रांच, और 2 बार आया तो डाई मिथाइल। 2 3 मिथाइल नहीं, या 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे करके नहीं लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल। अगर एक जैसा है तो इकट्ठा लिख देते हैं, 2 3 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, मेन चेन में अभी कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंट और इसमें एन जोड़ दिया, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रांचेस सेम हैं, और अगर हम ब्रांचेस को अलग कर दें, अगर हम ब्रांचेस को अलग कर दें, देखिए ब्रांचेस को अलग करने पे मिलेगा हमको CH3 CH CH2 CH3, और इसको मैं कर दूं CH2 CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, नंबरिंग करते हैं, सॉरी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप कैसे भी सिलेक्ट करें, 5 कार्बन की चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5, सीधा चले या फिर मुड़ भी जाए, 1 2 3 4 5। तो हमको मुड़ने पे या सीधा चलने में 5 कार्बन मिल रहा है,
तो हम सीधा ही चल लेते हैं। चलिए, आप मुड़ के भी काम कर लेंगे तो वही आपको नाम मिलेगा जो सीधा आपको चलने पर मिलेगा। अच्छा, घेर दिया। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस दिख रही हैं, एक ब्रांच है मेथिल, और इस ब्रांच में क्योंकि दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है एथिल। इस ब्रांच का नाम एथिल है, इस ब्रांच का नाम मेथिल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्योंकि ब्रांचेस, अच्छा नंबरिंग करने वाली बात है तो नंबरिंग आप इधर से कर दें। क्यों किया नंबरिंग इधर से? क्योंकि अगर इधर से कर देंगे तो ब्रांचेस को बड़े नंबर मिलने लगेंगे। ठीक है, ब्रांचेस को बड़ा नंबर मिलने लगेगा। अब दो टाइप की ब्रांचेस है, दो टाइप की ब्रांचेस, ठीक है, एक है एथिल, एक है मेथिल। तो जब कभी ब्रांचेस अलग अलग हो जाए, है ना, तो उनका नाम लिखते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इनमें देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? पहले आएगा एथिल। ठीक है, तो पहले इसका नाम आएगा, 3 नंबर पे एथिल है तो 3 इथिल, 3 कॉमा एथिल, 3 डैश एथिल हो गया। अब इसके बाद देखिए एक ब्रांच का नाम लिख लिया, दूसरी ब्रांच आपकी मेथिल है तो 2 मेथिल हो गया, 3 एथिल 2 मेथिल। एथिल को पहले क्यों लिखा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, अगर ब्रांचेस अलग हो जाती हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 3 एथिल 2 मेथिल, और फिर देखिए ये कर लेते हैं। हाँ, आपका अब देखिए कुछ और बच नहीं रहा है तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो पेंट, और लास्ट में ए। हिंदी में इसको नाम लिख देता हूं मैं, तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ये आपका हिंदी में नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि नेमिंग के लिए आपको चाहिए रूट वर्ड। अगर एक कार्बन है तो मेथ रूट वर्ड, और 2 कार्बन है तो एथ रूट वर्ड, 3 कार्बन प्रोप रूट वर्ड, 4 कार्बन है तो ब्यूट रूट वर्ड, ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बताया हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में एल्केन की नेमिंग बताई। ठीक है, अब एल्केन की नेमिंग बताया कि रूट वर्ड के आगे एन जोड़ देना होता है। ठीक है, कंपाउंड में यौगिक में आपके जितने भी कार्बन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे एन जोड़ देना। ठीक है, तो वो नाम बता दिया। अब इन केस अगर आपको जो कंपाउंड दिया जा रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मुश्किल इन द सेंस उसमें ब्रांच वगैरह लग जाए, तो पहले काम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे भी घूम के, टेढ़ा मेढ़ा घूम के, बस कलम नहीं उठनी चाहिए, बिना कलम उठाए जितने कार्बन आप चुन लेंगे वही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, है ना, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसा करना है कि सेलेक्ट करने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी ब्रांच हो रही है, जो ब्रांच जैसे यहाँ पे है, ब्रांच बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसको छोटा नंबर मिले। ठीक है, छोटा नंबर मिले। नंबरिंग ऐसे करें जैसे छोटा नंबर मिले, आप बाएं से करिए दाएं से करिए, आपके ऊपर है, आपको छोटा नंबर देखना है तो नंबर आप छोटा पहचान लेंगे। उसके बाद ब्रांच को हमेशा पोजीशन के साथ पहले लिख देंगे, उसके बाद रूट वर्ड और उसमें एन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे मैंने किया है। इन केस अगर एक से अधिक ब्रांचेज आ जाती हैं, जैसे यहाँ देखिए सेम ब्रांच 2 बार आ गई थी, तो हम ये बार बार क्यों लिखें? हम भी समय बचाना चाहते हैं, आप भी समय बचाना चाहते हैं, तो 2,3 डाइमिथाइल कर दिया। एक ब्रांच 2 नंबर पे है, एक ब्रांच 3 नंबर पे, दोनों क्योंकि सेम थी तो डाइमिथाइल कर दिया। ठीक है, 2 नंबर के बीच कॉमा होगा, एक नंबर एक अल्फाबेट के बीच हाइफन होगा। लास्ट में बताया कि अगर ब्रांचेस डिफरेंट हो जाए, ब्रांचेस जब भी डिफरेंट हो जाएंगी तो आप ब्रांचेस के देखेंगे, ब्रांचेस का जो नाम होगा, एक कार्बन के लिए ब्रांच का नाम जो होता है मेथिल होता है, 2 कार्बन के लिए एथिल होता है। इनमें देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, तो नो डाउट एबीसीडी में पहले ई आता है, बाद में एम आता है, तो पहले इसका नाम तो 3 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल और फिर पेंटेन। ठीक है, तो एक नंबर और एक लेटर के बीच हाइफन, 2 नंबर के बीच हमेशा कॉमा। ये चीज आप ध्यान रखें, बेसिक एरर से इससे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। दूसरी चीज एक और लास्ट में बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ब्रांचेस अलग अलग हो जाती है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये था एल्केन की नेमिंग की वीडियो। मैं आपको और क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्कीन की नेमिंग बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू।